हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी स्टोरी से, और स्टोरी यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। अभी कुछ समय पहले ही, जैसे एक रूटीन टारगेट रहता है मेरा कि कोई स्टोरी मोटिवेशन आपको सुनाई जाए। अभी थोड़े टाइम पहले मैंने ये स्टोरी सुनी, और अपने एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है सोनू शर्मा जी, और मैं उनकी काफी स्टोरी सुनता हूँ, क्योंकि सबसे बढ़िया जो बात है ना, मेरे को उनका बोलने का तरीका, बोलने का लहजा बहुत अच्छा लगता है, और वो काफी इंस्पायर भी करते हैं। वैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर है और काफी बड़े अच्छे उनके जो है शो चलते हैं। तो वो मैं उनकी एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सभी सुनेंगे। एक बार दो पड़ोस के राज्य होते हैं, और उन दोनों राज्यों के अंदर मतलब शुरू से ही काफी लंबे समय से एक दुश्मनी का माहौल होता है। एक जो राज्य होता है वो बहुत ताकतवर होता है, उसके पास सेना भी बहुत बड़ी होती है, और मतलब उसके पास संसाधन भी लड़ने के लिए काफी अच्छे होते हैं। एक छोटा राज्य होता है, और उसके उसके पास सेना की जो सिपाही है वो भी कम होते हैं, और उसके पास संसाधन भी कम होते हैं। और इनकी लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी, जैसे भारत पाकिस्तान की चल रही है। तो जो छोटा राज्य है उसको हमेशा एक डर बना रहता है कि बड़ा राज्य कहीं उसके ऊपर आक्रमण ना कर दे। एक बार एक इनपुट आता है इंटेलिजेंस का, और जो छोटा राज्य है उसके गुप्तचर एक संदेश देते हैं कि भी जो आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है, और इतने बजे इतनी तारीख को इस दिन आपके ऊपर आक्रमण अटैक कर दिया जाएगा। तो छोटे राज्य के अंदर हलचल मच जाती है। जितने भी मंत्रिमंडल के जो लोग होते हैं उनकी बैठक की जाती है, सेनापति को बुलाया जाता है, राजा खुद उस बैठक में शामिल होते हैं, और वो बोलते हैं कि भी क्या किया जाए। तो सेनापति सुझाव देता है कि भी सबसे पहले तो ये पक्का कर लिया जाए कि भाई जो आक्रमण है, ये जो अपने पास इंटेलिजेंस इनपुट आया है क्या वो सही है, आक्रमण होने वाला है वाकई। तो पता किया जाता है, तो पता लगता है, गुप्तचर कहते हैं जी 101% ये बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है, और वाकई आज से 3 दिन पहले बाद, 4 दिन बाद आप लोगों के ऊपर इतनी तारीख को इतने बजे अटैक हो जाएगा। राजा को बड़ा चिंता होती है, बड़ी चिंता होती है कि भाई ये तो मतलब बड़ी दिक्कत होगी, और निश्चित रूप से जो बड़ा राज्य है वो उनको हरा देगा, और उसकी राजपाट भी चला जाएगा, और जानमाल का बड़ा नुकसान होगा। क्या किया जाए। सभी बैठे इस बात का मंथन कर रहे थे। तो सेनापति ने सुझाव दिया कि हम लोग ये 4 दिन का वेट क्यों करें, क्यों ना आज रात को हम ही आक्रमण कर दें। सभी को सुझाव बड़ा अटपटा लगा, और कहने लगे भी आप अजीब बात कर रहे हो, आज से 3 दिन बाद भी अगर वो लोग आक्रमण करते हैं तो भी निश्चित रूप से हार हमारी होगी, और अगर हम आज जाके आक्रमण करते हैं तो भी निश्चित रूप से हार हमारी होगी। तो इसमें कौन सी समझदारी की बात है, भाई दोनों स्थितियों में हारना तो हम नहीं है। तो सेनापति ने क्या जवाब दिया कि भी देखो 3 दिन बाद भी हारते हैं, तो क्यों ना आज एक मौका अपने बना के देखते हैं ऐसा कि भी हम उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। हो सकता है हमारे इस आक्रमण से वो एक बार छटपटा जाए, बुखला जाए, और वो कुछ गलती कर बैठे, और ऐसे में हो सकता है हमारे जीतने की संभावना बन जाए। तो सभी को ये सुझाव ठीक लगा कि 3 दिन बाद तो तय हो ही चुका है कि आक्रमण होना है, तो क्यों ना आज हम लोग ही कर दें। तो बस इसी चीज को वो लोग पक्का करते हैं, और अपने यहाँ से मतलब आक्रमण करने की तैयारी कर लेते हैं। और जितना भी उनके पास समय था, 6, 7, 8 घंटे, उसमें उन्होंने सारे संसाधन जुटाए, सारे सैनिक अपने तैयार किए, और पूरे दमखम के साथ उन्होंने जो है वो आक्रमण के लिए आगे बढ़ चले। दोनों राज्यों को बांटने के लिए एक नदी थी, नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ था। पुल को पार करके जो छोटे राज्य की सेना है वो बड़े राज्य में घुस गई। अब सेनापति बड़ा तेज था, और उसने एक सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया काम क्या किया, जिस पुल से वो लोग आए थे उस नदी को पार करके वापस जाके उस पुल को आग लगा दी। यानी उसने अब वापस भागने के, वापस लौटने के सारे विकल्प खत्म कर दिए। अब निश्चित रूप से उस सेना को लड़ना ही था। और जब सैनिकों को ये पता लगा कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हमारे सामने अब लड़ने के अलावा और कोई रास्ता बाकी नहीं बचता है, तो सेना ने पूरी एनर्जी, पूरी ताकत, क्योंकि अब वो जो लड़ाई थी वो जीत हार की नहीं, वो जिंदगी की बन गई थी। क्योंकि उनको पता था अगर हम हारेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मृत्यु होनी है। अब जब बात जिंदगी पे आ जाती है और बात जब मजबूरी पे आ जाती है,
तो आदमी अपने 101% एफर्ट्स करता है और वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, अचानक से बड़े राज्य की सेना जो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी, उनके अभी हथियार भी प्रिपेयर नहीं थे, तो ऐसे में उनका जो बारूद का जो मतलब जिनके अंदर उन्होंने अपने गोले बंदूकें रखी हुई थी, वहां तक छोटे राज्य की सेना पहुंच पाती है और उन्होंने पूरी ताकत के साथ जो अचानक रात को हमला किया, उसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी सेना के सेनापति को वो मार पाते हैं, बड़े राज्य को, और बड़े राज्य की सेना को हरा के छोटा राज्य बड़े राज्य के ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है। तो यही बात हर व्यक्ति के जीवन में भी लागू होती है। जब तक हम किसी बात को नॉर्मल वे में लेते हैं और हमें लगता है कि चलो ठीक है हो जाएगा, कर लेंगे पढ़ाई कर लेंगे, रुक के पढ़ लेंगे, 10 दिन बाद पढ़ लेंगे, अभी तो लॉकडाउन बढ़ गया है, पता नहीं पेपर होंगे कि नहीं होंगे, मतलब 100 तरह के हमारे सामने सवाल जवाब रहते हैं। और खासकर जो थोड़े आलसी प्रवृत्ति के लोग हैं, वो अपने मन से ही क्वेश्चंस को तैयार करके खुद ही जवाब दे लेते हैं और किसी ऊपर तक बात को पहुंचने नहीं देते हैं, और ऐसे में वो आलस को अपने ऊपर हावी होने देते हैं और निष्कर्ष ये निकलता है कि अपनी लापरवाहियों की वजह से वो लगातार असफल होते रहते हैं। जब आप इस जंग को, इस एग्जाम को, इस कंपटीशन को जीत और मौत, जीत और हार की तरह देखने लग जाते हो, जिंदगी और मौत की तरह देखने लग जाते हो और 100% अपने आप को इसके लिए आप प्रयासरत कर देते हो, तो आपकी जीत होना निश्चित है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो आज का इस कहानी का यही मोरल है कि आप लोग अपनी तरफ से 100% मेहनत करो और ये मान के कि आपके पास इस नौकरी को लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जब आप ये मान लोगे तभी आप दमखम के साथ मेहनत कर पाओगे और रिजल्ट ला पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो मैटर था ठीक ठाक ही था, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो शुरुआत करते हैं। जो भी क्वेश्चन आपने पूछना हो बढ़िया तरीके से उसके मैसेज करके पूछ लेना, मैं आपको करवाता जाऊंगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर शुरुआत करते हैं एक से स्टेटमेंट के अंदर। पहले क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, पहले क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का 4 नंबर आंसर आ रहा है। जिन्होंने भी पूछना है वो हाथ खड़ा करें या वो बोल देंगे सर ये क्वेश्चन करवा दो, मैं करवा देता हूं अभी। पहला क्वेश्चन किसी ने पूछना है तो लिखो करवा दो सर, क्वेश्चन करवा देता हूं अभी। ठीक है, तो पहले का 4 नंबर आंसर लगा लो, आसान था बिल्कुल, ऑप्शन ही उठाना था। 48 और 32 80 होता है, 200 को 80 से डिवाइड करोगे तो 2.5 मिनट आएगा। 48 में से 32 गए तो 16 आएगा, 16 को डिवाइड कर 200 को 16 से डिवाइड करोगे तो 12.5 आएगा। 12.5 में से जब 2.5 घटाओगे तो 10 मिनट का अंतर आ जाएगा, तो आंसर 4 नंबर लगा लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन का क्या आंसर लगा रहे हो बताओ। दूसरे क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो। ठीक है, दूसरे का 1 नंबर आंसर आ रहा है, किसी ने पूछना है तो बोलो करवा दूं। हाँ जी, दूसरा किसी ने पूछना है तो बोलो। दूसरे का 1 नंबर आ रहा है अभी। हाँ जी, करवाऊं ये दूसरा। चलो आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने भी पूछना है वो सिर्फ ये टाइप कर दो कि सर क्वेश्चन करवा दो या सोल्व करवा दो, इतना लिख दो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो। तीसरे क्वेश्चन का 3 नंबर आ रहा है, 36 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, यहां देख लेते हैं। देखो, पटना से हाजीपुर, ट्रेन ए जो है वो पटना से हाजीपुर के लिए रवाना होती है आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। अब देखो, ये किसी एक जगह पर पॉइंट पर मिलती हैं आपस में, दोनों ट्रेनें ए और बी आपस में एक जगह मिलती हैं, और एक स्टेशन पर मिलने के बाद इनके बाकी बचे हुए रास्ते को पूरा करने में ए को तो लगते हैं 81 घंटे, ए को बचा हुआ सफर पूरा करने में 81 घंटे लगते हैं और बी को 121 घंटे लगते हैं। ठीक है जी, जब भी किसी एक जगह मिलने के बाद बाकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में बाकी बचा हुआ समय दिया गया हो, आपने इसका स्क्वायर रूट करना होता है। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है,
121 का स्क्वायर रूट 11 आता है, यानी इनकी स्पीड की रेशो 9:11 है। लेकिन किसकी स्पीड क्या है ये हमें नहीं पता लग रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा, समझेंगे। अगर जो ट्रेन ए है, ए ट्रेन ने काफी सफर तय कर लिया और उसको बाकी का सफर तय करने में सिर्फ 81 घंटे का समय लगना है, यानी इसको सिर्फ 81 घंटे लगने हैं, जबकि बी ने बताया कि मेरे को तो अभी 121 घंटे लगने हैं, तो बी को ज्यादा टाइम लगेगा, यानी बी ने अभी कम दूरी तय करी है, तो इसका मतलब बी की स्पीड कम है और ए की स्पीड ज्यादा है, तो रेशो को पलट देंगे, ठीक है ना। मतलब आपका आंसर 9:11 बिल्कुल सही है, लेकिन ये हमने कई बार देखना होता है, कई बार हमने 81 यहाँ लिख दिया, कई बार 81 यहाँ लिख दिया, तो ऐसे में स्पीड किसकी ज्यादा है ये फाइनल करना जरूरी होता है। तो पता लगता है स्पीड किसकी ज्यादा है, स्पीड ए की ज्यादा है, क्योंकि ए ने ज्यादातर रास्ता कवर कर लिया और सिर्फ 81 घंटे का सफर रह गया, जबकि बी का 121 घंटे का सफर बाकी है। जब भी ऐसी स्टेटमेंट बने कि बीच में इन्होंने आपस में मिलने के बाद बचा हुआ रास्ता तय करने में, तो स्क्वायर रूट करना होता है 9 11 11 9, ठीक है ना। उसके बाद देखो इसने क्या कहा है, उसके बाद इसने कहा है, कहता है कि भी अगर मान लो स्पीड ऑफ ट्रेन बी, अगर ट्रेन ए की स्पीड 44 है, वैसे भी देखने था कि भी 44 के अंदर तो 11 के भाग जाएगा, तो 11 चौक 44, 9 चौक 36, 36 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर आ जाएगा, तो आंसर लगा लो 3 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो। हाँ जी, चौथे का 4 नंबर आ रहा है, किसी ने पूछना है तो लिखो, टाइप करो, क्वेश्चन करवा दो या सोल्व करवा दो। अब देखो नाव की स्पीड है 7 किलोमीटर, धारा की स्पीड है 3 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम जाना है तो 10 की स्पीड हो जाएगी, अपस्ट्रीम जाना है तो 4 की स्पीड हो जाएगी। अब कोई ऐसी संख्या मानो जिसमें 10 और 4 का भाग जाता हो, तो संख्या आ गई 20। 10 की स्पीड से जाओगे तो जाने में 2 घंटे लगेंगे, आने में 5 घंटे लगेंगे, यानी जाके वापस आने में कितना समय लग रहा है, ठीक है ना, जाके वापस आने में। अब देखो मान लीजिए डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम हो जाएगी 7 + 3 यानी 10 हो गया, अपस्ट्रीम हो जाएगी 7 - 3 यानी 4 हो गया। अब दूरी मान ली 20, दूरी कैसे माननी है, कोई संख्या जिसमें 10 और 4 का भाग जाता हो, तो 10 की स्पीड से 2 घंटे और 4 की स्पीड से 5 घंटे, अंतर कितना आ रहा है 3 घंटे, हमारे हिसाब से 3 घंटे का डिफरेंस है। 3 घंटे का डिफरेंस कब है, जब दूरी 20 किलोमीटर थी, तो 1 घंटे में कितना और 6 घंटे में कितना, तो दूरी कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर, डिस्टेंस 40 किलोमीटर हो जाएगा, तो आंसर 4 नंबर आएगा। क्लियर है सभी को ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो ए ने पी से क्यू की ओर चलना शुरू किया 9 बजे, ठीक है ना, दूरी है पी से क्यू के बीच, 9 बजे चलना शुरू किया है और स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। बी की जो स्पीड है 50% ज्यादा है और बी ने चलना शुरू किया 10 बजे, ठीक है ना। बी कितने बजे चलना शुरू करता है, 10 बजे, और इसकी 50 से 50% ज्यादा, तो 50 का 25 आ गया, 25 ज्यादा तो 75 की स्पीड आ गई। 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अकेला चलता रहा, यानी 1 घंटे तक तो इसने अकेले ही कवर किया है 50 किलोमीटर। अब देखो टोटल दूरी इसने दी हुई है अपने को 300 किलोमीटर, 300 में से 50 इसने कवर कर दिया, रह कितना गया 250। अब 250 किलोमीटर का गैप बाकी है। अब ये 10 बजे ये भी यहाँ आ गया और ये यहाँ है और दोनों चल पड़ते हैं, तो दोनों चल पड़ते हैं तो दोनों की स्पीड का टोटल करेंगे 75 और 50 कितना हो गया 125, यानी कितने घंटे में बाकी का सफर कवर कर लोगे, 2 घंटे में। 10 बजे से 2 घंटे अगर देखोगे तो 12 बजे दोनों मिल पाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। छठा छठा देखो, अब देखो पेट्रोल का अगर मान लो अगर आप स्पीड रखते हो 50 किलोमीटर पर आवर, तो पेट्रोल का कंजप्शन कितना होना है 100%, पेट्रोल का कंजप्शन कितना होना है 100%, ठीक है ना। और जब आप स्पीड रखते हो 75 किलोमीटर पर आवर, तो पेट्रोल का कंजप्शन 30% बढ़ जाता है और पेट्रोल का कंजप्शन कितना हो जाता है 130%। जब पेट्रोल का कंजप्शन 100% था, तो आप टोटल डिस्टेंस पूरी कवर कर पाते हो, ठीक है ना। तो ये पेट्रोल का क्या आ गया, कंजप्शन आ गया, यानी इतनी खपत आपकी हो रही है और खपत की रेशो क्या हो गई 10:13 हो गई, खपत की रेशो क्या हो गई 10:13 हो गई, या पेट्रोल की एफिशिएंसी क्या हो गई 10:13 हो गई। एफिशिएंसी 10:13 है, तो कितनी डिस्टेंस तक आप चल पाओगे, तो जवाब आता है 13:10 तक चल पाएंगे, ठीक है ना। जो इसकी एफिशिएंसी है, पेट्रोल जो कंज्यूम हो रहा है उसकी एफिशिएंसी क्या है, पेट्रोल जब 100% यूज होता है, पेट्रोल जब 130% यूज होता है,
तो एफिशिएंसी पेट्रोल की 10:13 है, तो चलने वाली जो दूरी है पलट के 13:10 आ जाएगी। जब आपकी स्पीड कम थी तो आप 195 किलोमीटर जा पा रहे थे। 13 बराबर 195, 13 बराबर 195, तो 1 बराबर गुणा 10 बराबर 13 एकम 13, 13 5 45, 13 3 13 एकम 13, 13 5 65, यानी अब आप 150 किलोमीटर जा पाओगे। तो ये अपना वर्क एंड टाइम की तरह एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि अगर मान लो पेट्रोल की एफिशिएंसी, पेट्रोल की जो ताकत है वो अगर घटा देते हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है ना। जब आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर कम थी या एफिशिएंसी आप पेट्रोल की खपत कम थी तो ज्यादा दूर जा पाते हो, पेट्रोल की खपत बढ़ गई तो कम दूर जा पाओगे, इसलिए इसको पलटा है मैंने, ठीक है ना। और ये अपना आंसर आ जाएगा 150 किलोमीटर। और 150 किलोमीटर कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे, लगाओ 2 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। अब देखो जब आप अपहिल जाते हो तो एवरेज स्पीड 24 है और वापस आते हो तो 36 है, तो फॉर्मूला बन गया 2ab अपॉन a प्लस b। इससे सोल्व हो जाएगा 2 गुना 36 गुना 24 बटा 36 और 24 60 आ जाएगा। 12 5 60, 12 3 36, 3 दूनी 6, 24 के 144, 144 बटा 5 28.8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। 8वें में देखो मनोज ने 100% पैसा इन्वेस्ट किया है। मनोज ने 100% पैसा इन्वेस्ट किया है और 15% के हिसाब से इन्वेस्ट किया है, 15% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। दूसरा बंदा है राजेश ने पैसा इन्वेस्ट किया P प्लस 8,000, P प्लस 8,000 को मैंने लिखा है 100% प्लस 8,000 और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8% कंपाउंड इंटरेस्ट है, 8% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना, 2 साल के लिए, ठीक है। अब एक तीसरा बंदा है सुरेश ने पैसा बोरो किया है, उधार लिया है और उसने कितना पैसा उधार लिया जितना इन दोनों ने मिलकर उधार दिया है? 100 100 200 200% प्लस 8,000, ये इतना पैसा उधार लिया है और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल, ठीक है। ये अपने को सारी डिटेल दे रखी है। अब इस बात को समझ लेते हैं। अब इन दोनों का ब्याज निकाल लो। यहाँ पर ब्याज बनेगा 15 गुना 30%, तो 100 का 30% कितना हो गया? 30% हो गया। यहाँ पर ब्याज मिलेगा 8 दूनी 16, 16.64 कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर 8 दूनी 16.64 हो जाएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के शॉर्टकट हमने सीखे हुए हैं। 8 दूनी 16, 16.64 हो जाएगा। अब देखो 100% का 16.64 ही लिखेंगे और 8,000 का 16.64, 16 8 128, 1280 रुपए। अब 0.64 हम लोगों ने निकालना है 8,000 का। 8,000 का 1% होता है 80 रुपए, 80 का आधा करोगे कितना आएगा? 40 रुपए। अब 1.1 हो जाएगा 8 रुपए और अब 8 का 32, 3 रुपए 20 पैसे, 8 और 3 कितना हो गया? 11 रुपए 20 पैसे, 1280 1331 रुपए 20 पैसे, ये 1331 रुपए 20 पैसे और हो जाएगा। उस कैलकुलेशन थोड़ी पॉइंट्स में जा रही है इसके अंदर। अब देखो अब बात आती है कि यहाँ पर अपने को कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। ऊपर का तो ब्याज दिया आ गया और इन दोनों का टोटल मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर टोटल आ गया 30 और 16 46.64% प्लस 1331.20, ये यहाँ तक मैंने कर लिया। अब इसमें दोनों के बराबर पैसा उधार लिया है। यहाँ पर ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट 20 गुना 44%, 200 का 44% होता है 88, 8,000 का 44% 3520 रुपए। इसका और इसका अंतर कर लो, उसने भी बोला अंतर करना है तो हम भी अंतर कर लेते हैं, प्लस 1331.20। अब देखो 88 में से 40 गए 48, 48 में से 6 गए 42, 42 में से 0.64 गए 41.36 प्लस 3500 में से 1300 गए 22, 20 घटा दिया, 2200 में से 20 11 और घटाने, 2200 में से घटाओगे कितना हो जाएगा? 2188 रुपए 80 पैसे। मेरे हिसाब से जो अंतर है वो 41.36% प्लस 2188 रुपए 80 पैसे अंतर है। और वो कह रहा अंतर कितना है? अंतर है 5352 रुपए, ठीक है ना। इतना ब्याज ज्यादा देना पड़ता है उसको। ये 5352 में से 2188 घटा दो, पहले 2200 घटा देते हैं। 5300 में से 2200 घटाओ कितना आ गया? 5300 में से 2200 के 4152, 4152 और 10 4162, 4163 रुपए 20 पैसे, ठीक है। ये 41.36% बराबर 4163.20, तो एक बराबर
10,000, ठीक है। तो ये 41.36 है, ये 41.36 है, ठीक है। ये यहाँ पर 5300 में से 2100 घटाओगे तो 3100 आएगा, ठीक है। ये 3163.20 आ गया, ठीक है ना। और ये 41.36, ये 41.36 गुना गुना 100% बराबर, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। अब 4136 को डिवाइड करते हैं पूरा। ये एक बार हो सकता है, किससे डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है। 632 8 64, 8 से किया, 8 एकम 8 और 5 पंजा 8 से जा रहा है, 8 5 40, 8 एकम 8 और 8 7 50, 8 से किया, 8 3 24 7 76, 8 3 72, 4 43, 8 5 40, 8 4 32 0। अब 500 से डिवाइड करते हैं, 517 किससे डिवाइड हो पाएगा, 517 का 500 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 17 7 5 7 35, ये फ्रैक्शन में हाँ। जरा देखें अपने यहाँ पर क्या गलती क्या हो रही है। सबसे पहले अपना था ये 100%, 15 2 30% आ गया। अच्छा ये 3 साल था, तो ये कितने साल था भाई, 3 साल था, ठीक है। तो यहीं पर शुरुआत में गलती हो गई थी, तो ये 15 30 45% हो जाएगा। 45 और 16, 45 और 10 55, 55 45 और 10 55 और 6 कितना हो गया, 61, 61.64 हो जाएगा। अब ये 61.64 हमने यहाँ लगाना था। हाँ 61.64 जब आप इसमें से घटाओगे, 88 में से 61 गए, कितना आ गया, 17 16 16.36 आ जाएगा। अब ये 16.36 इसके बटे में रखेंगे। अब देखो 16.36% और ये घटा देंगे, 16.36% बराबर 5300 में से 21 गए, 3100 3162 3152 3163, 3163.20, ये 3163.20 आ जाएगा शायद, ठीक है। 3163.20 और यहाँ 26 आएगा कि 16 आएगा, 88 88 में से 61 घटाओगे, 60 70 80 20 26 आएगा, 26.36। अब ये अगर इसके बटे में रख दोगे, थोड़ी ना कैलकुलेशन ज्यादा थी, बाकी क्वेश्चन तो ठीक ही था। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अब देखो किससे कट जाएगा, ये 6 से कट सकता है, 6 4 24 2 23 6 5 6 18 50, 8 से कट सकता है, 8 3 24 2 23 8 दूनी 16 16 7 76, 8 से नहीं कटता ये। अगर अपन 26 से सीधा देखें, 2636 एकम 2636 और 6 दूनी 12 2 पे, और ये 12,000, इसको आप चेक कर लेना, ये पूरा 12,000 पे कटेगा। अब देखो 100% की वैल्यू 12,000 आ गई, और ये 12,000 और 8,000 कितना हो गया, 20,000 हो गया, और इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 20 और 12 32,000, और अपना आंसर आ जाएगा 3 नंबर। क्या ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया, ठीक है, अब समझ में आ गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लो, 9वें क्वेश्चन का बोलो क्या आंसर लगा रहे हो। ठीक है, 9वें का 3 नंबर आंसर आ रहा है। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वें में देखो, अनुष्का ने जो कुछ पैसा है वो शी इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द अमाउंट, हाफ यानी आधा हो गया, आधा 100% हो गया स्कीम एक के अंदर, जो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है 2 साल के लिए, ठीक है ना। और रिमेनिंग जो पैसा रह गया वो भी सोई रह गया, और वो कंपाउंड इंटरेस्ट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी 10% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये भी 20% कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। और जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो 5200 रुपए है। तो उसके बाद शुरुआत में पैसा कितना था, यहाँ पर ब्याज मिलेगा 10 गुना 21%, यहाँ मिलेगा 20 गुना 44%, 44 और 21 कितना हो गया, 65%। मेरे हिसाब से 65% ब्याज मिलेगा, वो कह रहा है 5200 रुपया मिलेगा, तो एक बराबर बटा 65 गुना 100, गुना 100 करोगे तो ये आएगा। इनिशियली टोटल पूछा है तो गुना 200 कर देंगे, ठीक है भाई। 13 5 65, 13 चौक 52, 5 से किया 4 40 40 4 चौक 16 16,000, यहाँ पर 8,000 रुपया लगाया, टोटल 16,000 है, तो अपना आंसर 16,000 टोटल आ जाएगा, 3 नंबर। क्लियर है सभी को ये, ठीक है। नेक्स्ट 10वां देख लेते हैं। अब देखो 25,500 रुपए के ऊपर जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, 25,500 प्रिंसिपल है x% और 3 साल, और टोटल ब्याज मिल रहा है 8440 रुपए 50 पैसे। अब हम अपने तुक्का मारते सीधा, जो 8400 रुपए है वो 25,000 का कितना परसेंट है,
25,000 का 10% 2500, 25 या 7500, 7500 और 50 की है 150। अगर 7650 होता तो 30% हो जाता। अब 7650 थोड़ा ज्यादा है, यानी 30% से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? लगभग देख लेते हैं, यहाँ 350 है, 400, 300, 700, 790 रुपए ज्यादा है, यानी 25 3 1% ज्यादा है। तो हमें पता है 33% कब होता है? जब यहाँ पर ब्याज 10% हो, तो 10 33 होता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 25,500 का 10% 2550 हो गया अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और ये 7650 रुपया कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 3 साल का। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। 11वां क्वेश्चन देख लो। हाँ जी, अब देखो कुछ पैसा ए और बी के अंदर डिवाइड किया गया है 1:2 के अंदर। ठीक है, ए ने तो कार परचेज कर ली, जो डेप्रिशिएट करती है, या डेप्रिसिएशन जिसमें लगता है 14 से 2/7%। ठीक है, 14 से 2/7 का मतलब क्या होता है? 1/7। और बी ने बैंक में डिपॉजिट किया और वहां पर 20% कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है 2 साल के लिए। ठीक है, ये दो बातें हैं। अब कह रहे हैं कि भी लास्ट में 2 साल बाद क्या होता है, जो पैसा उनका टोटल था उसके ऊपर इनको अप्रोक्सीमेट जो इंक्रीजमेंट हुआ है या डिक्रीजमेंट हुआ है, वो जो भी है वो उसकी परसेंटेज हमें बतानी है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर मानो जिसका 1/7 हो जाए और दोबारा फिर 1/7 हो जाए। 2 बार 1/7 1/7 डेप्रिशिएट करना है, 2 बार करना है, ठीक है ना? तो कोई ऐसा नंबर मानो जिसका 2 बार 1/7 हो जाए, तो फिर ऐसा जब भी नंबर मानना हो कि दो फ्रैक्शन नंबर से वो डिवाइड होता हो या मल्टीप्लाई होता हो, तो नीचे वाले नंबर का गुणा कर लिया, 7 7 ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने नंबर क्या मान लिया? 4900 रुपया मान लिया। ये 4900 क्यों मान लिया? ताकि एक बार 1/7 हो जाए, फिर घटाएं, फिर दोबारा 1/7 हो जाए, इसलिए ये 2 बार माना गया है। ठीक है ना? अब देखो ये 1/7 हो जाए तो 4900 का यहाँ दुगना मानना है, तो दुगना क्या मानोगे? 9800। 4900 का 1/7 होता है 700। पहले साल जो कार की वैल्यू है वो 700 रुपए घट जाएगी, 700 घट जाएगी तो कितनी रह गई? 4200। 4200 का फिर 1/7 600 रुपया घट जाएगा, और कार की वैल्यू कितनी रह गई? 3600 रुपए। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़ेगा 20 गुना 44%। ठीक है ना? 9800 का 44% करना है। 10,000 का 44% 4400 होता है, 200 का 44 गुना 88 रुपए घटा दोगे, 4312 रुपए हो जाएगा। ये 4312 रुपया जोड़ दो, 98, 10 और 4 14 यार 112। ठीक है, अब देखो 14 और 3 17, 17,712 रुपया हो गया। दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 17,712। हमने इन्वेस्ट कितना किया था? हमने इन्वेस्ट किया था 10 और 4 14,700। 14,700 से बढ़कर 17,700 हो गया, यानी रुपया लगभग पूरा पूरा 3,000 बढ़ रहा है। 3,000 किस पे बढ़ रहा है? 14,700 के ऊपर बढ़ रहा है। तो ये इसका कितना परसेंट है? 14,700 का 10% होता है 1470, यानी 1500। 15 गुना 30, लगभग 20% पैसा बढ़ रहा है, और आंसर 20% लगा लो, कितना आ जाएगा? 1 नंबर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? ये ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। 12वां भी क्वेश्चन किसी ने पूछा हुआ, बच्चे ने, याद रख लेते हैं। हाँ जी, देखो राम ने 60% टास्क जो 15 दिनों में पूरा कर देता है। राम 60% काम 15 दिनों में पूरा कर देता है, तो 1% कितने दिनों में और 100% कितने दिनों में? ठीक है ना? तो ये 15 चौक 60, 4 से किया 25, राम 25 दिन में पूरा काम करता है। ये पहला स्टेप हमने कर लिया, राम 25 दिन में पूरा काम करता है। ठीक है ना? दूसरा, देन टेक द हेल्प ऑफ रहीम एंड रेशल। रहीम जो है वो 50% एफिशिएंट है। ठीक है ना? रहीम 50% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर इसकी एफिशिएंसी 100% है तो रहीम की एफिशिएंसी कितनी है? 150%। 50% ज्यादा है, 50% है। ठीक है, 50% है। 50% है तो आधा एफिशिएंट है, ये लो 50% हो गया रहीम। ठीक है ना? और जो रशियल है वो 50% एज एफिशिएंट एज रहीम। रशियल इससे भी 50% एफिशिएंट है, तो कितना एफिशिएंसी हो गई? 25%। जिसकी एफिशिएंसी 100% है उसको 25 दिन लगते हैं, और जो आधा काम करता है उसको डबल टाइम लगेगा, 50 दिन लगेंगे। और जो इससे भी आधा काम करता है उसको और डबल टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे? 100 दिन लगेंगे। क्या ये 25 50 और 100 दिन अपने को समझ में आ गया? आ गया ये समझ में अपने को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसने कहा भी 60% काम कर लिया है। क्वेश्चन क्या बोलो जिसमें 25 50 100 का भाग चला जाए। मैंने 100 लीटर मान लिया,
100 लीटर मान लिया तो ये 4 लीटर पानी भरता है, ये 2 लीटर पानी भरता है और ये 1 लीटर पानी भरता है। इन्होंने 60 लीटर पानी भर लिया और रह कितना गया 40 लीटर। 40 लीटर है। अब काम पर कौन आ गया है? राम भी है, रहीम भी है और रशील भी है, ठीक है ना। तीनों मिलकर काम करते हैं। अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो 4 और 2 6 और 1 7 लीटर पानी भरेंगे। 100 में से 60% काम हो चुका है, 60 लीटर पानी भरा जा चुका है, 40 लीटर रह गया। 7 5 35, 5 से ही 5/7 दिन के अंदर पूरा काम कर देंगे। यानी सीधा 40/7 ही लगा रहा है वो आंसर 5 नंबर लगा लो। क्लियर है सभी को? ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, याद रख लेते हैं। देखो ये ने बिजनेस स्टार्ट किया कुछ पैसा लगा के, ए ने लगाया 100 रुपया, बी आ गया 5,000 रुपया ज्यादा लगा के, तो बी ने लगाया x प्लस 5,000 रुपया, ठीक है। और ए ने जो पैसा है 5 महीने के लिए लगाया है, ठीक है। और बी ने जो पैसा लगाया वो 1 महीना ज्यादा यानी 6 महीने के लिए लगाया है। तो इसका पैसा हो गया 5x, इसका पैसा हो गया 6x प्लस 6 5 30,000। और वर्ष के अंत में जो 26,000 का प्रॉफिट हुआ है, 26,000 में से 6,000 का इसको ज्यादा मिलता है। किसको ज्यादा मिलता है? बी को 6,000 का ज्यादा मिलता है। तो 26 में से 6 गए 20, 20 को 10 10 बांटा, ये 16 आ गया और ये 10,000 आ गया। यानी देखो प्रॉफिट को किस रेशो में बांटा जा रहा है? 5:8 की रेशो में बांटा जा रहा है, ठीक है ना। 5x बराबर 5 रेशो, तो 8x बराबर 8 बराबर कितना हो गया? 8x हो गया। जिसमें से 6x तो इसके पास है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 2x। 2x बराबर 30,000, तो x बराबर 15,000। तो ये 15,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और ये 15 और 5 20,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। तो 15 और 20 इतना आंसर आ जाएगा। आंसर लगा लो 4 नंबर, ठीक है ना। ये यही मैच कर दिया था, 5 से 5 तो करना नहीं पड़ा, नहीं तो फिर करते अपने 5x प्लस 0 बराबर 5 रेशो, 6x प्लस 30,000 बराबर 8 रेशो और इस रेशो में क्रॉस मल्टीप्लाई करते और फिर अपना आंसर आ पाता है, ठीक है भाई। क्लियर है ये बात अपने को? हाँ जी, जवाब दो जरा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। 14वें क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो? 14वें क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो? चैट बंद हो गई क्या? चलो ये मैं करवा देता हूँ। देखो ए बी और सी ने 30,000 24,000 और 42,000 का लगाया है, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ्स बी टुक आउट 6,000। 4 महीने बाद ये 6,000 रुपया वापस निकाल लेता है, तो इसका 18,000 रुपया रह गया। और सी टुक आउट 10,000, सी का 32,000 रुपया रह गया 4 महीने बाद, ठीक है। they get the profit of rupees 11,960 एंड ऑफ द ईयर बी शेयर बताना है। तो ये 12 के 12 महीने रहा है, इसका कोई चेंज नहीं है। ये 4 महीने, ये 8 महीने, ये 8 महीने, ठीक है। ये बन गई रेशो बना लेंगे, ठीक है। 3 जीरो से ये 3 जीरो काट ली पहले, उसके बाद अब 12, 4 की 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 30 तिया 90 रेशो। 24 एकम 24, 18 दूना 36, 36 और 24 60 आ गया। 42 एकम 42, 32 दूना 64, 64 और 42 60 40 तो 106 आ गया, ठीक है। अब रेशो 2 से काट लो, 45 आ गया, 30 आ गया और 53 आ गया। 40 और 30 70, 70 और 50 120, 120 और 8 128, 128 रेशो बराबर 11,960, तो 1 बराबर बटा 128 गुना बी का शेयर गुना 30 बराबर। अब देखो 16 8 128, 16 7 112, 112 के बाद कितना बाकी बचता है? 7 76, 16 चौक 64, संख्या तो नहीं कट रही है, अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो अप्रोक्सीमेट बता देते हैं। तो 16 16 7 112, 112 7 76, 16 चौक 64, 12 120, 16 7 112, मतलब 747 आ गया यहाँ पर, या 748 लिख लेते हैं ताकि 8 से कट जाए। 8 से काटते हैं, 8 नीम 72, कितना बाकी बचा? 2 28, 8 3 24, अब 9 3 27, 2790 रुपए के आसपास आ जाएगा। 2790 के आसपास है कोई ऑप्शन? ठीक है, 2790 के आसपास 2803 रुपए है। ये अपना आंसर लगा लेंगे क्योंकि नंबर ज्यादा ही आएगा, 2785 नहीं आएगा, नंबर ज्यादा ही आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भी अपने नंबर कम आना है, तो गुना करोगे तो नंबर बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो आंसर लगा लो 2 नंबर। क्लियर है सभी को ये? ठीक है, 2 नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको ये।
ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, अब देखो, राम, वीर, विराट और दिव्या, 4 लोग हैं। राम, वीर, विराट और दिव्या। राम ने पैसा इन्वेस्ट किया 1250, वीर ने पैसा इन्वेस्ट किया 1250 प्लस एक्स, विराट ने पैसा इन्वेस्ट किया है 1250 प्लस 2x, और उसके 1 साल बाद आ जाती है दिव्या, और दिव्या 8x पैसा लगा के आती है, 8x। ठीक है, अब देखो ये तो रहते हैं 3-3 साल, और ये रहते हैं 2 साल, तो 2 साल रहती है, तो ये 3 साल, ये 3 साल, ये 3 साल और ये 2 साल। नंबर काटने में कुछ है नहीं, अपने पास गुना कर लेते हैं। ये 3750 आ गया, ये 3750 प्लस 3x आ गया, ये 3750 प्लस 6x आ गया, और ये 8 दूनी 16x आ गया। ठीक है ना, अब देखो अपने को ये इसका पेमेंट ऐसा रहा। अब लास्ट में क्या बोलता है, लास्ट में ये बोलता है कि जो टोटल प्रॉफिट है 52,500, 52,500 में से दिव्या को 12,000 का मिलता है। ठीक है ना, दिव्या को 12,000 मिलता है। अब दिव्या को तो अलग कैटेगरी में रख दिया और इन तीनों का इकट्ठा दे दिया, तो 52,000 में से 12,000 घटा दो, 40,500 हो गया, ये 40,500 लेता है। इन तीनों का टोटल 40,500 है। ठीक है ना जी, इन तीनों का टोटल 40,500 है। ये 2 0 से 2 0 काट दी, 5 से किया 81 आ गया, 5 से किया 24 आ गया, 3 से किया 27 आ गया, और 3 से किया 8 आ गया। अब इन तीनों का टोटल कर लेते हैं। अब 111, 1,11,000 आ गया, 11,100 आ गया, 11,250 आ गया। ठीक है ना, 3 किया 9, 9,000, 9 और 2 11,250, 11,250 प्लस 6 और 3 9, 6 और 3 9x प्लस 9x बराबर, बराबर किसके है, 27 रेशो के है। उधर उधर क्या है, सिर्फ 16x है, और 16x किसके बराबर है, 8 रेशो के है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, ये रेशो वाला क्वेश्चन बन गया। अब 11 8 88, 88 और 2 90 यार, प्लस 9 8 72x बराबर 16, 16 गुना 32, 320, और 16 7 112, 432, ये 432x हो गया। 432 में से 72 घटा दो, पहले 32 घटा दिया, 40 घटा दिया, 260, 260x बराबर 90,000, 360, 360x बराबर 90,000, तो x की वैल्यू निकालनी है, 0 से ये 0, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 1000 बटा 4 कितना आ जाएगा, 250, x की वैल्यू 250 रुपए आ गई। अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि भी then find the amount received by Virat if he invested his initial investment। अब विराट की इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये है 2x, x की वैल्यू 250 है, तो 250 गुना कितना हो गया, 500, 1250 में 500 जोड़ो कितना आ गया, 1750। अब विराट ने 1750 रुपए इन्वेस्ट किया है, और 1750 रुपए इन्वेस्ट किया उसने 10% के हिसाब से 2 साल के लिए, तो 10 गुना 21%, 1750 का 10% 175, 175 का दुगुना कितना हो गया, 350, 350 में 17 रुपए 50 पैसे 1% और जोड़ दो, 17 और 3 20 और 21, 2117 रुपए और 50 पैसे, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे, क्या रह गया भाई इसमें, ठीक है, 3 साल के लिए था, तो 3 साल का ब्याज निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट है कि सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो 3 साल का ब्याज निकाल लेंगे। तो 10 की कितना होता है, 33.10 होता है, तो ये 1750 का 10%, 175, 17 की 525, 52 रुपए 50 पैसे, और 0.1%, 10%, 1%, 1.73, तो ये 1.73, तो 17 और 5 2200, 2200 और 100 2300, 2300 27, 2300 28, 2329 रुपए 25 पैसे, ये 2329 25 आ रहा है ये, तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5 नंबर। क्लियर सभी को, ये एक बार ध्यान से देख लो, ये क्वेश्चन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा थी, कैसे कैसे इसको मैंने ये कंप्लीट किया है, ध्यान से देख लो सभी, पुराने बच्चों को समझ में आ पाएगा ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। 16वें क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो, 16वें का, 16वें क्वेश्चन का बताओ क्या आंसर लगा रहे हो।
तो 16वें का 3 नंबर आंसर आ रहा है भाई, 3 नंबर आंसर आ रहा है। मैं करवा देता हूँ 16वां क्वेश्चन, यहां देख लेते हैं। हाँ जी, देखो योगेश ने 40% रेट बढ़ा के लगाया है, माना कॉस्ट प्राइस 100 है, 40% रेट बढ़ा के लगाया तो मार्केट प्राइस कितना हो गया 140, ठीक है ना। और जब बेचता है तो 20% डिस्काउंट देता है, 14 दूना 28, कितना हो जाता है 112। उसके ऊपर 2.5% का टैक्स लगता है। 112 का 10% होता है 11 रुपए 20 पैसे, आधा करोगे 5 रुपए 60 पैसे, ये टैक्स लगाया और 117 रुपए 60 पैसे के अंदर इसने इसको बेच दिया। वैसे तो देखो हमें पता है टैक्स तो गवर्नमेंट के पास जाता है, ठीक है ना, लेकिन जब कलेक्शन व्यापारी कर रहा होता है तो वो एक बार इसको अपने प्रॉफिट में काउंट कर लेता है और बाद में जब टैक्स की पेमेंट करता है तो अपने प्रॉफिट में से घटा देता है, ठीक है ना। वैसे हम लोगों ने जो सीखा हुआ है वो यही होता है कि टैक्स की कलेक्शन गवर्नमेंट के ब्याह पर व्यापारी करता है, व्यापारी की जेब में नहीं जाता ये, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, ये 5 रुपए 60 पैसे जोड़ के 117.60 आ गया। 100 वाली वस्तु आप 117.60 में बेच रहे हो, क्या कमा रहे हो 17 रुपए 60 पैसे कमा रहे हो। वो कह रहे कितना कमा रहे हो 352 रुपए, तो एक बराबर बटा 17.60 गुना 100 बराबर पॉइंट की वजह से 0, 176 का दुगना 352, 2000 रुपए कोस्ट आई है क्योंकि हमने गुना 100 किया और गुना 100 क्या है कोस्ट प्राइस। अब हमने 40% अगर रेट बढ़ा के लगाओगे, उसने मार्केट प्राइस पूछा था तो आंसर यहाँ पर 2800 रुपए मार्केट प्राइस आएगा, ये जरूर ध्यान से देख लो, तो आंसर 3 नंबर आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन करवा दूं ये, ठीक है, ये तो सभी ने पूछा ही हुआ है, 17वां करवा देता हूँ। हाँ जी, अब देखो मार्केट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल ए एंड बी आर इन दी रेशियो 7:9, ठीक है ना, मतलब ए और बी की मार्केट प्राइस के बीच में जो रेशियो है वो 7:9 है। मार्केट प्राइस के बीच में 700 900 हो सकता है, 7000 9000 हो सकता है, और उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है D% और D+5%। यहाँ D% का डिस्काउंट है, यहाँ D+5% का डिस्काउंट है, ठीक है ना। और डिस्काउंट देने के बाद 25% प्रॉफिट भी कमाया जा रहा है, ये 25% प्रॉफिट, यहाँ 25% प्रॉफिट, ठीक है ना। और उसके बाद इनकी कॉस्ट प्राइस की जो रेशियो है 112:135 है, कॉस्ट प्राइस 112 और इसका कॉस्ट प्राइस 135, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करते हैं। 112 के ऊपर 25% प्रॉफिट कमाना है, 112 का 25% कितना होता है 28, 28 जोड़ोगे तो क्या आएगा 140 आएगा, ठीक है ना। 135 का 25% कितना होता है, 135 का चौथा हिस्सा, 100 का चौथा हिस्सा 25 रुपए, 35 25 होता है 873 और 25 और 8 33.73, 33 जोड़ दोगे तो 168.73 आएगा, ठीक है ना। ये 100% है, ये 100% है, इनकी रेशियो ये है। इसमें 25 जोड़ोगे 125 हो गया, ये भी 125 हो गया, तो रेशियो वापस वही आ जाएगी। अगर आप इसको 5 से काटोगे या अपने इसको 140 और 168.73 को काटते हैं, इन दोनों को काटोगे तो रेशियो वापस वही आ जाएगी 112 रेशियो 135, ठीक है ना। अपने इसको करके देख लेते हैं, चाहे मान लीजिए कोई रुपया, ये 12 रुपए है और ये 16 रुपए है, 12 का 25% 3 रुपया कमाया, 16 का 25% 4 रुपया कमाया, तो 12 और 3 कितना हो गया 15, 16 और 4 कितना हो गया 20। पहले रेशो क्या थी 3:4, अब भी रेशो क्या है 3:4, यानी जब आप दोनों में सेम जोड़ लो ना परसेंटेज तो दोनों की रेशो सेम ही रहेगी, ठीक है ना। अब इतनी सी बात का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट प्राइस जो थी, जो कॉस्ट प्राइस की रेशो है, दोनों का प्रॉफिट बराबर बराबर जुड़ा है, तो सेलिंग प्राइस की भी जो रेशियो है वो क्या आ रही है 112 रेशियो 135 की आ रही है। ये बात क्लियर अपने को, क्या सेलिंग प्राइस की रेशियो भी क्या आ रही है 112 रेशियो 135 ही आ रही है, ठीक है ना। अब इस बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं, इस बात को समझते हैं। एक तो तरीका ये है कि भाई आप इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन बना लो, क्वेश्चन को जितना मर्जी लंबा खींच लो, ठीक है ना। और दूसरा ये कि भी आप लोग ऑप्शन उठा के इसको करो, ज्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहां देख लेते हैं, अब समझेंगे इस बात को। मान लीजिए मार्केट प्राइस 700 रुपए है और दूसरी वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है 900 रुपए है। यहाँ पर डिस्काउंट देना और यहाँ पर डिस्काउंट देना, और दोनों में डिस्काउंट देने के बाद, दोनों में डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस क्या आना चाहिए 112 रेशियो 135 में आना चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस 112 रेशियो 135 में आ गया तो वो डिस्काउंट रेट बिल्कुल सही है। ऑप्शन उठा लेते हैं, मैंने पहला ऑप्शन उठाया 12.5 और 17.5। अब देखो 12.5 और 17.5 जब आप करोगे तो ये 12.5% इसका होता नहीं, ये 17.5% हो नहीं पाएगा, नंबर कट नहीं पाएगा। अब दूसरा ऑप्शन उठा लेते हैं 25 और 30।
निश्चित रूप से यहाँ पर 25% अगर आप डिस्काउंट घटाते हो 173 और 30% 9 30 270 173 घटाओगे तो ये 525 आ जाएगा और 900 में से 200 630 आ जाएगा। इसका रेशियो 112 बनता नहीं क्योंकि ये 112 से डिवाइड नहीं होता, सीधी सी बात है, ये यही देख लेंगे सीधा 112 से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन उठाते हैं 10%, 10% तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, 70 घटाओगे 630 आएगा और 15 में 135 घटाओगे कितना आ जाएगा 765 रुपए आ जाएगा। इसकी रेशियो काटोगे तो 126 आएगा, तो ये भी नहीं बन पा रहा। अगला ऑप्शन 15 और 20 है, फिर 20 और 25 है। हम लोग 20 और 25 पे आते हैं। 700 का 20% 140 घटाया, 140 घटाओगे तो कितना आएगा 560। 560 देखो 112 का 5 गुना है पूरा पूरा, ठीक है ना। और यहाँ पर 25% 225 घटाओगे, 225 घटाओगे तो 675 आएगा और ये 135 का 5 गुना है, यानी इनके बीच में रेशो 112 रेशो 135 बिल्कुल सही मैच कर रही है और ये अपना आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। क्लियर है सभी को क्या? तो ये बिना इक्वेशन बनाए हमने ऑप्शन उठा के कर लिया, ये भी करना बिल्कुल सही रहता है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। 18वां क्वेश्चन करवा दूं मैं आपको, 18वां देख लेते हैं। हाँ जी, देखो इसने कहा भी जो धारा की जो स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम रिवर है और रिटर्न जो है वो वापस आ जाती है और ट्रेन जो है वो 42 किलोमीटर है, ठीक है ना, टोटल 42 किलोमीटर है। तो नदी ए से लेकर बी तक जाना और वापस आना है, तो 21 किलोमीटर जाना है और 21 किलोमीटर वापस आना है, टोटल 42 तो भी हो पाएगा। अब वो कह रहे हैं कि भी जो रिटर्न जर्नी है यानी अब सीमा को 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो बताओ नाव की स्पीड बताओ क्या है, ठीक है ना। डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम जाओगे तो स्पीड बनेगी नाव प्लस धारा। नाव की स्पीड अपने को पता नहीं, धारा की स्पीड 4 है। अपस्ट्रीम जाओगे, फॉर्मूला बनेगा नाव माइनस धारा। नाव की स्पीड x है, धारा की स्पीड 4 है, ये घटा के यहाँ कोई ऐसा नंबर आए, यहाँ कोई ऐसा नंबर आए जो 21 को डिवाइड करता हो, कोई ऐसा नंबर लाना है जो 21 को डिवाइड करता हो। क्या करेंगे, ऑप्शन उठा लेंगे। पहला ऑप्शन 12 है, 12 में 4 जोड़े 16, 12 में से 4 घटाए 8, 8 की स्पीड से 2 सवा 2 घंटे लगेंगे और 16 की स्पीड से सवा घंटा लगेगा, तो अंतर सिर्फ 1 घंटे का आया और हमें अंतर पूरे पूरे 2 घंटे का लाना है, तो पूरे 2 घंटे नहीं बनते। अगले ऑप्शन पे आ जाओ 10 पे, 10 और 4 कितना हो गया 14, 10 में से 4 गए कितना हो गया 6, 14 की स्पीड से जाओगे, जाने में कितना घंटा लगा 1.5 घंटा, 6 की स्पीड से वापस आओगे कितना समय लगा 3.5 घंटे लगे, अंतर कितना आ गया 2 घंटे। हमने ये 2 घंटे का ही अंतर लाना था, ये हमने आंसर ला दिया ऑप्शन उठा के। ऐसे करते हो ना, ऑप्शन उठाते हो सभी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। 19वां चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। हाँ जी, अब देखो इसने का 150 मीटर की दूरी है, चोर और पुलिस के बीच में 150 मीटर का गैप है। अब चोर की स्पीड देख लेते हैं। चोर की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर है, पुलिस की जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब गैप जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। पुलिस 6 किलोमीटर का गैप कवर करती है 1 घंटे में, ठीक है ना। तो 150 मीटर का गैप कवर करने में कितना समय लगेगा, समय उधर लिखते हैं। 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर का मतलब होता है 6000 मीटर, 6000 मीटर का गैप कवर करने में कितना समय लगता है 60 मिनट। तो 1 मीटर का गैप कवर करने में कितना समय लगेगा बटा 6000, और 150 मीटर का गैप कवर करने में कितना समय लगेगा गुना 150। 60 से ये 60 काट दिया, जीरो से ये जीरो काट दिया, 15 के अंदर जीरो की वजह से पॉइंट लगेगा, यानी कितना समय लगेगा 1.5 मिनट। 1.5 मिनट के अंदर जो पुलिस है वो चोर को पकड़ लेगी। क्या ये 1.5 मिनट अपने को समझ में आ गया? अब बात आती है कि इस 1.5 मिनट के अंदर चोर जो है वो पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करता है। चोर की स्पीड अपने को 12 दे रखी है और 12 की स्पीड से 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर 12,000 मीटर चलता है चोर 60 मिनट के अंदर, तो 1.5 मिनट के अंदर कितना चलेगा ये हमें बताना है। पॉइंट की वजह से ये जीरो हटा दो, जीरो से ये जीरो हटा दो, 6 से किया 20 आ गया, 6 से किया 20, 15 दूना 30, तो कितने मीटर दौड़ लगाएगा चोर 300 मीटर की दौड़ लगाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। 20वां में करवा देता हूँ, कुछ बच्चों ने पूछा हुआ था, ये ध्यान दे लेते हैं। अब देखो एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है और ये स्क्वायर की साइड है।
ठीक है जी। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज थ्राइस दैट ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एरिया जो है वो 3 गुना है। अगर इसका एरिया ए है तो इसका एरिया कितना है? 3 गुना 3 ए है। ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 सेंटीमीटर। लेंथ तो है वो 40 मीटर है। एंड breadth is 3/2 टाइम ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड मैंने मान ली 2x और breadth कितनी हो जाएगी? 3/2x। तो ये क्या हो गई? 3x हो गई। क्लियर है यहां तक बात? क्या अब आ जाता है एरिया। साइड हमें पता लग गई है, स्क्वायर का एरिया निकालना है। 2 दूनी 4, 4x की स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। ये 4x की स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया आ गया, इसका 3 गुना ही है। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 12x की स्क्वायर हो जाएगा। 40 गुना 3x बराबर 12x की स्क्वायर आ गया। तो 40 गुना 3x, तो ये 3x यहाँ बटे में चला जाएगा। 3x से जब इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। तो 4x किसके बराबर हो गया? 40 के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। यानी रेक्टेंगल की लेंथ 40 है तो ब्रेड्थ कितनी हो गई? 30। और स्क्वायर की साइड 2x है तो कितनी हो गई? 20। रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया? 1200। स्क्वायर का एरिया कितना हो गया? 400। दोनों का टोटल एरिया कितना हो गया? 1600। और किस रेट से आपने खर्चा करना है? 12.5 रुपए के हिसाब से। 1600 गुना 12.5, 16,000, 4,000, 20,000। 20,000 रुपए अपना आंसर आ जाएगा। और वैसे पैरामीटर कर लेंगे तो आंसर 4 नंबर लगाओगे। आ रहा है 4 नंबर? क्या क्लियर है? 4 नंबर ये। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 20वें का 4 नंबर आ जाएगा, लगा दीजिए। इस वर्कशीट में टोटल 20 क्वेश्चन थे। फटाफट स्कोर काउंट करो, जिनका जितना भी स्कोर रहा हो, जिनका जो भी स्कोर रहा हो फटाफट स्कोर बताओ। तो ये गुरी के 19 रहे हैं, प्रिया छाबड़ा नहीं, पुनीत गोयल के 18 रहे हैं, अंकिता के 18 रहे हैं, अमनदीप के 19, ईशु बंसल, अमनदीप, दिव्या बंसल के 19, दिव्या बहुत बढ़िया भाई। प्रिया मित्तल के 19 है, बहुत बढ़िया। रोशन सिंह के 17 है, शालिनी पांडे के 17 है, मोहित मेनन के 17 है, मोहित गर्ग के 17 है, सिमरन सिंह के 17 है। ठीक है, बहुत बढ़िया स्कोर आप लोगों का रखा है। आज थोड़ा ठीक ही था, 2-4 क्वेश्चन टफ थे, बाकी सब आसान था। साजन के 19 है, मनी सिंह के 18 है, जसप्रीत के 15 है, जशन कौर के 15 है। जशन आपके नंबर कम है भाई, ये जशनप्रीत के 18 है। ठीक है, साहिल जैन के 17 है, मोहित के 17 है, दोबारा ना लिखे मोहित मेनन। हाँ जी, राजप्रीत के 19 है। तो आज वैसे हम लोगों के अभी मेरे को जस्ट पता लगा 10 मिनट पहले, हमारे बीच एक स्टूडेंट जुड़ी हुई है कपूरथला से। ठीक है ना। और वो वैसे अपने को नहीं जानती है, ना ही उन्होंने किसी से अपने बारे में सुना था। एक दिन अचानक यूट्यूब के ऊपर एक्सेस करते हुए उनके सामने हमारी वीडियो आई। वीडियो कौन सी थी? जो ओल्ड टेस्ट बैच को मैं एड्रेस कर रहा था, ओल्ड टेस्ट बैच को जो मैंने एक बार मैसेज किया था, वो वीडियो थी। उस वीडियो का बच्चे पे प्रभाव पड़ा और उन्होंने मतलब उसके बाद हमारी कुछ और वीडियोस देखी। उसके बाद वो जैसे उनको पता लगा कि ये टेलीग्राम ऐप बनाया हुआ है, तो वो टेलीग्राम के ऊपर चैनल पे जुड़ गए। उसके बाद उनको शीट्स मिलने लगी और वो डेली शीट्स करने लगे। उन्होंने ये भी बताया भी वो जलंधर के किसी कोचिंग सेंटर से कोचिंग भी ले चुके हैं और वहां तैयारी करने के बावजूद भी उनको अपने वाला ये जो मैटर काफी टफ लग रहा है। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब मैटर अच्छे लेवल का करवाया जाएगा तो बच्चा चाहे वो जलंधर से पढ़ा हो, चाहे बोर्ड से पढ़ा हो, चाहे कहीं से पढ़ा हो, दिक्कत तो आएगी आएगी। ठीक है ना। तो ये बढ़िया लेवल का मैटर चल रहा है। तो कृतिका उनका नाम है। कृतिका, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो हैंड रेज कीजिए। यहाँ कार्तिका नाम है शायद, कार्तिका। और वो अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो यहाँ हैंड रेज कीजिए यूट्यूब पे। तो उन्होंने आज जो फोन किया, उनका मकसद था कि सर कब खुलेगा बैच, मैंने आपके पास ज्वाइन करना है। यानी आज वो कपूरथला में बैठे भी हमारी जो वीडियो है या हमारा जो मैटर हम करवा रहे हैं उनसे इंस्पायर हो रहे हैं कि मैटर आपका बढ़िया लेवल का चल रहा है। और ये हमें पता ही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, मैटर वाकई बढ़िया लेवल का है। और ये मैटर अगर हम लोग कर लेते हैं तो रिजल्ट लाना भी आसान हो जाता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। डीए की शीट निकाल दो। हाँ जी, डीए पे आ जाते हैं। तो आज तो वैसे आप लोगों की क्लास की सुबह नाना होते होते मसा हुई है। तो आने वाले दिनों में आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा कि भी आपकी स्ट्रेंथ कैसी रहती है। हम लोगों को भी देखो कोई मोटिवेशन जरूर चाहिए कि भी हम लोगों के सामने कम से कम एक स्ट्रेंथ जरूर हो। हाँ जी,
चलो डीआई पे आते हैं। डीआई बच्चों ने कहा 1 से 5 हम लोग कर लेंगे, तो उसके मैं आंसर लगवा रहा हूं। 36वें का लगाओ, 36वें का क्या आंसर लगा रहे हो बोलो। हाँ जी, 36वें का 3 नंबर है, 37वें का 4 नंबर है, 37 का 4 नंबर, 38 का 4 नंबर है, 39 का 4 नंबर है, 40 का 1 नंबर है। ठीक है, दोबारा सुन लो। 36 से 3 4 4 4 1। ठीक है, अब 41 से 45 में आपको पांचों क्वेश्चन करवा देता हूं। ठीक है, 41 से 45 में आपको पांचों क्वेश्चन करवा रहा हूं। सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, याद देख लो। पहले तो इसकी टेबल ही बना देते हैं, आपको टेबल समझ में आ जाएगी तो चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि मेन तो डाटा ही देखना है इसका, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, याद ले लेते हैं। हाँ, हाँ जी। अब देखो, आनंद और अभिनव की एफिशिएंसी की रेशो दे रखी है। आनंद, अभिनव, एफिशिएंसी की रेशो है 3:2। 3:2। अपने थोड़ा गैप में लिख लेते हैं और यही इसको सोल्व भी कर लेंगे। तीन दो, 7 9, 8 9, 5 4। ठीक है, टाइम टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट वर्क आवर्स। अब उनको टाइम कितना लगता है, टाइम देखो, ये 3 घंटे, ये 4 घंटे, ये 6 घंटे, ये 5 घंटे, ये 8 घंटे। ठीक है ना, ये इनको टोटल टाइम लग रहा है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। ये वर्क 1 और वर्क 2 का अलग है टेबल, पहले इसको समझ लो। देखो, एफिशिएंसी की रेशियो है, मान लीजिए ये 3 खिलौने बनाता है और ये 2 खिलौने बनाता है। ठीक है ना, ये 3 खिलौने बनाता है और ये 2 बनाता है। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 2 कितने खिलौने बनाएंगे, 5। और इन्होंने 3 घंटे में काम कर दिया, तो 5 के कितने खिलौने बना दिए, 15। यानी 15 खिलौने बनाना टोटल काम है। 15 खिलौने बनाना टोटल काम है। मैंने कहा भी आनंद तूने अकेले नहीं करना ये काम, कहता है 15 खिलौने बनाने मेरे से बनाओगे तो मैं तो 5 घंटे लगा दूंगा। और मैंने कहा अभी अब तूने बनानी है, तो अभिनव कहता है 15 खिलौने बनाने और मैं तो 2 ही खिलौने बना पाता हूँ, मैं 7.5 घंटे लगा दूंगा। यानी ये यहाँ लिख देते हैं, आनंद 5 घंटे में काम करता है और अभिनव 7.5 घंटे में काम करता है। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ लिख दिया। कोई दिक्कत इसमें क्या, समझ में आ रहा है सभी को ये। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। ये 3 खिलौने बनाता है, ये 2 बनाता है, 3 और 2 5 बनाते हैं, 5 होकर 20। 20 खिलौने बनाते हैं। अगर आनंद को अकेले में बोलोगे तो 20/3 दिन लगा देगा, और ये 20/2 यानी 10 घंटे लगा देगा। 10 घंटे, घंटे में क्वेश्चन हो रहा है ये, तो ये 10 घंटे आ गए। 9 और 7 कितना हो गया, 16, 16 6 96। तो 96/7 घंटे, 96/9 घंटे। इसको थोड़ा सा यहाँ छोटा लिख पाएंगे। ठीक है, ये 8 खिलौने बनाता है, ये 9 बनाता है, 8 और 9 17 बनाता है, 17 5 85 खिलौने बनाने हैं। ये लगाएगा 85/8 घंटे, ये लगाएगा 85/9 घंटे। ये 85/8 और 85/9 मैंने लिख दिया। ठीक है, ये 5 खिलौने बनाता है, ये 4 बनाता है, 5 और 4 20, 20 8 160। 160/5 करोगे तो 32 घंटे, और 160/4 करोगे तो ये आ जाएंगे 40 घंटे। वैसे दिन में होते नहीं इतने घंटे, पर चलो अगला कह रहा है तो मान लेते हैं। ये 32 घंटे हो गए और ये 40 घंटे हो गए। ठीक है जी, ये हमने सारा लिख लिया। अब ये लिखने के बाद अपने को ये इसकी जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया, आप लोग भी हटा लेना। और ये इसके दिन आ गए वर्क 1 के, ये वर्क 1 के दिन आ गए, और वर्क 2 की जहां जरूरत होगी वहां उठा लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपको करवा रहा हूँ, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी। Anand and Abhinav both started to complete work 1 and on January 2, but Anand, 2 जनवरी की बात कर रहे हैं, आनंद और अभिनव, आनंद और अभिनव
अब देखो आनंद काम करता है 20/3 दिनों के अंदर, अभिनव काम करता है 10 घंटे के अंदर। ठीक है, जनवरी 2 की बात है। और वर्किंग फॉर 2 आवर्स, इन्होंने 2 घंटे तक काम किया। कोई ऐसा नंबर मानो जिसमें 20 का और 10 का भाग चला जाए तो 20 लीटर। तो ये 20/20 एक या 3 लीटर पानी भरता है और ये 2 लीटर पानी भरता है। इन दोनों ने मिलकर काम किया, 5 लीटर पानी आता है। और इन्होंने 2 घंटे तक काम किया, ठीक है ना। और 2 घंटे के अंदर इन्होंने कितना पानी भर दिया? 10 लीटर पानी भर दिया। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई क्या? इन्होंने कहा 2 घंटे तक इन्होंने काम किया है। हाँ जी, 5 और 4 9, और 5 जनवरी के अंदर ये कह रहे हैं 8 दिन थे। ठीक है, यहाँ 8 दिन थे, तो 9 8 72, 5 और 4 9, 9 8 72 लीटर। 72/5 करोगे तो ये 72/5 आ जाएगा, ये 72/4 आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 72/5 आ जाएगा और ये 18 घंटे आ जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। उसके बाद अब एक बार सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। देखो ये 20 3 लीटर पानी भरता है, ये 2 लीटर पानी भरता है, दोनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं। 2 घंटे में 10 लीटर पानी भर दिया। अब उसके बाद एक दूसरा बंदा आ गया, और बंदा कौन है? अजय। अजय की एफिशिएंसी क्या है? अनदर पर्सन अजय whose efficiency is 60% of the efficiency of आनंद। आनंद की एफिशिएंसी 3 लीटर और 3 लीटर का 60% हो जाएगा 1.8 लीटर। 3×18 यानी 1.8 लीटर। अब वो कह रहा है कि भी 2 घंटे पहले अभिनव ने काम छोड़ दिया। अभिनव ने 2 घंटे पहले काम छोड़ दिया। ठीक है, तो 2 घंटे पहले अगर इसने काम छोड़ दिया तो लास्ट के 2 घंटे ये काम नहीं करेगा। 2 दूनी 4, तो 4 लीटर पानी एक्स्ट्रा मान लेंगे। तो टोटल 24 लीटर पानी भरना है। 2 घंटे में इन्होंने 10 लीटर भर दिया, अब 14 लीटर पानी भरना है। अब आनंद जा चुका है, अभिनव और अजय दोनों मिलकर भरेंगे, तो 2 और 1 3.8 लीटर पानी भरेंगे। अब 3.8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, पॉइंट से किया 0। अब 38 से कर लो, 38 38 ये कितना हो जाएगा? 3 3 9 8 3 38 चौका कर लेते हैं, अगर अपने 40 चौके 160 होता है, 38 ये कर लेते हैं। तो 38 3 3 3 90 8 3 24 114 हो गया। 114 के बाद कितना बचा? 26, तो 26/38। ठीक है, या 17/19 भी आ सकता है। इसलिए का व्हाट इज द टोटल टाइम इन व्हिच वर्क वन इज कंप्लीटेड। अब देखो टोटल टाइम हमने बताना है। 2 घंटे पहले वो थे और उसके बाद 3 ही है, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। 5 से 26 को काटोगे तो 13/19 आ जाएगा। 5 से 13/19, 5 से 13/19 को 19 5 95 और 13 108, 108/19 भी वो लिख सकता है। तो 108/19 किस में आ रहा है भाई? ये आ रहा है 3 नंबर में, तो ये आंसर 3 नंबर हो जाएगा। ये तरीका बना। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को क्या? ठीक है, समझ में आ गया सभी को ये? हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। 42 ने कहा इफ ए पार्ट ऑफ वर्क टू कंप्लीटेड बाय 4 वुमेन इन 5 आवर्स, ठीक है, इज इक्वल टू द पार्ट ऑफ वर्क टू डन बाय अभिनव ऑन जनवरी 3। अब देखो वर्क 2 जो है वो नीचे वाले ग्राफ में है, और जनवरी 3 को अभिनव को 14 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, जनवरी 3 की अगर हम लोग बात करें, जनवरी 3 को अभिनव को उस काम को करने में 14 घंटे का समय लगता है। और जो 4 महिलाएं हैं, 4 महिलाएं 5 घंटे में उतना ही काम करती है जितना काम अभिनव 7 घंटे में करता है। यानी 4 महिलाओं का 5 घंटे का काम अभिनव के 7 घंटे के काम के बराबर है। अभिनव 7 घंटे में कितना काम करता है? 14 घंटे में पूरा काम करता है, तो 7 घंटे में कितना काम करता है? आधा। यानी अभिनव आधा काम कर देता है, तो महिलाएं भी आधा काम कर देती है 5 घंटे में। तो 4 महिलाएं आधा काम 5 घंटे में करती हैं, तो पूरा काम कितने समय में करती हैं? 10 घंटे में। क्या ये 10 घंटे अपने को समझ में आ गया क्या? ये 10 घंटे में काम करती हैं। उसके बाद अगली लाइन में क्या बोल रहा है? फिर ये बोल रहा है कि भाई रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज 5:3। इसने अगली लाइन में बोला है कि जो वुमेन है और एक जो चिल्ड्रन है उनकी एफिशिएंसी के बीच में 5:3 है। ठीक है ना, 4 महिलाएं 10 दिन में काम करती हैं, 4 महिलाएं 10 घंटे में काम करती हैं, तो एक महिला कितने घंटों में काम कर देगी? तो एक महिला कितने घंटों में काम कर देगी? 40 घंटों में काम कर देगी। ठीक है ना, इसको अलग हटा देते हैं, अब इसकी अपने को जरूरत नहीं है। ठीक है,
4 महिलाएं 10 घंटों में काम करती है, तो एक महिला कितने घंटों में काम करती है? 40 घंटे में। अब महिला की और बच्चे की कार्य क्षमता के बीच में रेशो दे रखा है 5:3। एक महिला 5 खिलौने बनाती है 1 घंटे में और 40 घंटे में पूरा काम करती है, तो टोटल काम कितना है? 200 खिलौने बनाना। अगर ये 200 खिलौने बच्चे ने बनाने हो तो बच्चा 3 खिलौने बनाता है, तो 3 × 18, कितना बाकी बचा? 200/3। ऑप्शन में है क्या सीधा? ठीक है, तो 2 विल बी कंप्लीटेड बाय 3 चिल्ड्रन। 3 बच्चों ने करना है, 3 बच्चों ने करना है। एक बच्चा डेली 3 खिलौने बनाता है, तो 3 बच्चे कितने खिलौने बनाएंगे? 9। और काम कितने समय में हो जाएगा? 200/9 समय में। ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई सभी को? क्या ये 200/9 आ जाएगा? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में आपको करवा रहा हूं, एक बार ये नोट कर लो। नितिन बेकर से फोन आ रहा है। हाँ जी, 43 देख लेते हैं। हाँ जी, इसने कहा भी ठीक है, 43 में करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। x कैन कंप्लीट ए वर्क इन n-m आवर्स। x किसी काम को कर रहा है n-m आवर्स के अंदर, ठीक है। और y काम को कर रहा है n+m आवर्स के अंदर। ये बाद में करेंगे, ठीक है। अब n और m की वैल्यू देख लेते हैं। n क्या है? n क्या है? आनंद टू कंप्लीट वर्क 2 ऑन जनवरी 2, ठीक है। n की वैल्यू है जनवरी 2 को आनंद काम को कितने समय में करता है, ठीक है ना। वर्क 2 को आनंद जो है वो कंप्लीट वर्क 2 ऑन जनवरी 2, ठीक है। n की वैल्यू 3 है। mi नेक्स्ट लाइन में n बोल रहा है। n की वैल्यू क्या है? n इज टाइम टेकन बाय आनंद टू कंप्लीट वर्क 2 ऑन जनवरी 5। जनवरी 5 आनंद, ठीक है। अब देखो वर्क 2 को जो है अभिनव, जनवरी 2 को अभिनव को कितना समय लगता है? अभिनव को 9 दिन लगते हैं। अब जनवरी 2 को सबसे पहले तो आनंद और अभिनव की कार्य क्षमता के बीच में रेशो देख लेते हैं। आनंद और अभिनव की कार्य क्षमता के बीच में रेशो है 3:2, ऊपर वाली टेबल से। अब वर्क 2 नीचे वाला ग्राफ है। वर्क 2 के अंदर जनवरी 2 को दिन कितने लग रहे हैं? अभिनव को दिन लग रहे हैं 9 दिन। अभिनव को दिन लग रहे हैं 9 दिन। ये 2 खिलौने बनाता है और 9 दिन में काम कर देता है, या 9 घंटे में काम कर देता है। तो 9 दूनी 18, 18 खिलौने बनाना काम है। अगर आनंद को बोलोगे 18 खिलौने बनाना है, तो आनंद कितने घंटे बना देगा? 6 घंटे में। यानी m की वैल्यू क्या आ गई? 6 घंटे। ये m की वैल्यू 6 घंटे आ गई, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जनवरी 5 की बात करते हैं। जनवरी 5 के अंदर आनंद और अभिनव की कार्य क्षमता के बीच में रेशियो है 5:4, ठीक है ना। जनवरी 5 को अभिनव को कितना समय लग रहा है? अभिनव को समय लग रहा है 10 दिन लग रहे हैं। ये 5 खिलौने, ये 4 खिलौने, ये 10 दिन लग रहे हैं, 10 घंटे लग रहे हैं, ठीक है ना। तो 10 चौके 40 खिलौने बनाना टोटल काम है। अगर 40 खिलौने बनाने का काम आनंद को दोगे तो आनंद कितने दिन लगा देगा? कितने घंटे लगा देगा? 8 घंटे। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ गई? 8 घंटे आ गई है। क्लियर है? अब n और m हमने निकाल लिया। अब देखो x की वैल्यू है n-m, n की वैल्यू 8, m की वैल्यू है 6, तो 8 - 6, 8 - 6 क्या आएगा? 2। यहां पर है 8 + 6, 8 + 6 कितना आएगा? 14। x काम करता है 2 घंटे में, y काम करता है 14 घंटे में, दोनों मिलकर 2 × 14/14 और 2 16, 8, 14/8 यानी 7/3। ये 7/3 अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या लगाओगे बोलो? 2 नंबर, 7/4 काट के 7/4 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 2 नंबर। क्लियर है सभी को ये? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ गया 44। 44 बोलो करवाऊं क्या? ऐसे चल रहा है सारा मैटर। ये थोड़ा आसान भी था क्वेश्चन।
44 का आंसर आ रहा है 2 नंबर। 44 का आंसर आ रहा है 2 नंबर। ठीक है, तो ये साजन खुंगर का ठीक है, दीपिका का ठीक है, पायल गोयल का ठीक है, पुनीत गोयल का ठीक है, ईशा गर्ग का ठीक है, प्रियंका जिंदल का ठीक है। ये किसी ने पूछना है तो बोलो, बोलो कि सर करवा दो ये क्वेश्चन। पूछना है तो बोलो, चलो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45। 45 का आंसर आ रहा है 1 नंबर। तो धर्मानंद जी ने सपोर्ट करा मेरे को, कहते जी हम कर लेंगे सर जी। ठीक है, हाँ जी ठीक है। 45वें का 1 नंबर आ रहा है। ये किसी ने पूछना है तो बोलो, करवा देता हूं। लिखो, करवा दो सर। तो संख्या बच्चों की ये 200 तक जाके वापस 136 तक आ गई है। तो क्या कहा जा सकता है, नेट खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 वाला पाइप एंड सिस्टम वाला आसान था। सारा डाटा एक जगह लिख लो, उसके बाद जो जो कह रहा है वो करते जाओ, ठीक है ना। इन दिनों में हमने वैसे किए भी बहुत है, वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। देख लेते हैं 46 का आंसर आ रहा है 2 नंबर। 47 का 3 नंबर। 48 का 3 नंबर। 49 का 2 नंबर। 50 का 2 नंबर। दोबारा सुन लो, 46 से 50 बोल रहा हूं। 2 3 3 2 2। ठीक है जी। अब इस 15 में आप लोग अपना स्कोर काउंट कर लो। इन 15 क्वेश्चन में स्कोर काउंट कर लो। तो ये गरिमा के 14 नंबर रहे हैं, पायल गोयल के 13 नंबर रहे हैं, और 15 रहे हैं पायल गोयल के। दिव्या के 14, मोहित के 11, हिना के स्टेटमेंट 20 दी, 14 करेक्ट करेक्ट सर। ये अभी तक हिना मित्तल स्टेटमेंट भी घूम रही है। विजयपुरी के 12, रोबिस जैन के 11, शालिनी के 11, सुनील गर्ग 9, सतवीर 10, भावना शर्मा 12, सुखपाल कौर के 2 नंबर रहे हैं। चलो, पुराने क्वेश्चन का आंसर बताया होगा इन्होंने। संदीप कंबोज के 11। ठीक है, कुल मिला के स्कोर आप लोगों के ठीक है। डीआई बढ़िया लेवल की चल रही है, वैसे ही इतना अगर कर पाते हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। हाँ जी, पिक्चर नहीं आ पा रही है मेरी क्या? आ रही? चलो, अब डीआई के बाद नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, रीजनिंग के पेपर पे आ जाओ। हाँ जी, रीजनिंग के पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से 2 1 4 3। 5वें से 4 4 4 2। 9वें से 4 5 4 1। 13वें से 5 4 1 3। 17वें से 4 5 2 5। 21वें से 4 5 4 4। 25वें से 1 2 2 3। 29वें से 2 4 3 5। 33वें से
2 1 4 5 37वें से 5 3 3 2 41वें से 5 4 1 2 45वें का एक नंबर 45वें का एक नंबर ठीक है, फटाफट स्कोर काउंट करो इस पेपर में। हाँ जी, फटाफट स्कोर काउंट करो। तो प्रिया मित्तल के 35 नंबर रहे हैं। ये 35 48 कब क्या रहे? अच्छा, तो प्रियंका जिंदल के 34 सही है, गुरप्रीत के 35 है, मोहित मेनन के 37 नंबर है, ईशु बंसल के 34 है, दीपक के 32 है, शिप्रा के 36 है, गरिमा के 38 है, अंकिता के रोशनी के 34 है, हिना मित्तल के 38 है, बेअंत किंगरा के हैं 36, हरप्रीत के 38 है, पूजा यादव के 32 है, अरुण कुमार के 24 है, लवली के 38 है। ठीक है, कुल मिला के बढ़िया स्कोर आप लोगों का आ रखा है। ठीक है, फटाफट स्कोर बता दो इसमें। हाँ जी, साजन ये करवा देते हैं क्वेश्चन। भाई आजा, आज यहीं आजा घर पे, बठिंडा ही है तू। चलो ठीक है, अरेंजमेंट के आंसर लगाते हैं। अरेंजमेंट क्वेश्चन नंबर 1 से 5 1 5 2, 5वें से 1 4 3 2, 9वें से 1 3 2 1, 13वें से 2 4 3 4, 17वें से 3 2 4 3, जो भी अरेंजमेंट है उनके सारे सॉल्यूशन आपको भिजवा दिए जाएंगे टेलीग्राम पे, टेंशन मत लो। फटाफट पजल में स्कोर काउंट कर लो। कोई बात नहीं है, जितने भी बने हैं स्कोर तो बता दो। जरूरी तो नहीं हमेशा सारे के सारे बन जाएंगे और पूरा स्कोर आ जाएगा, कभी कम भी आ जाने चाहिए। करो फटाफट स्कोर काउंट करो। तो ये दीपिका के 10 हैं, अंकिता के 10 हैं, रोशनी के 10 हैं, प्रिया मित्तल से भी 2 ही बने हैं, भावना शर्मा के 10 हैं, पूनम के 10 हैं, पायल गोयल के 10 हैं, तो लगभग सभी के यही है। मोहित मेनन के 7 ही नंबर है, पढ़ लिया अगर भाई तू थोड़ा बहुत है। करिश्मा के 10 हैं, साजन के 10 हैं, अमनदीप 10, तो लगभग सारे बराबर रहे हैं। देखो आसान कर, सबके लिए सेम कर दिया मैटर, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं।
हाँ जी, जीके के आंसर लगा लो। हाँ जी, जीके के आंसर लगा लो। क्वेश्चन नंबर 1 से 1 4 3 2, पांचवें से 1 4 3 1, नौवें से 2 4 1 3, 13वें से 4 2 3 1, 17वें से 2 2 4 2, 21वें से 4 1 3 2, 25वें से 1 4 3 4, 29वें से 2 4 1 3, 33वें से 2 3 2। हाँ जी, तो ये 35 क्वेश्चन थे, फटाफट स्कोर काउंट कर लो। तो ये हिना के 25 हैं, पायल गोयल के 22 हैं, साजन के हैं 20, साजन के 24 हैं, अंकिता के हैं 20, ईशु बंसल के 19 हैं, सुखराज कौर के 20, साक्षी जिंदल के 21, यशिका के 22, संगीता रानी 23, रोशनी सिंह 20, अलीशा के नागपाल के 19, गरिमा के 24 हैं, शरणप्रीत कौर 25, हरप्रीत के 19 हैं, अमनदीप के 19 हैं, अरमान के 22 हैं, हरपिंदर सिंह के 18, पूनम बंसल के 18, और ये 21, गुरप्रीत सिंह के 20, मोहित मेनन के 21, प्रियंका जिंदल 19। चलो कुल मिला के बढ़िया स्कोर आप लोगों ने कर रखा है, और थोड़ा सा स्कोर बढ़ाओ। धर्मानंद के 20 हैं, और बबल के हैं 24, नेचर लवर के 21 हैं, दीपिका के 20 हैं, नेचर लवर भाई बस कर। नरेंद्र बंसल के 23 हैं, सागर कामरा के 21। ठीक है, अब इंग्लिश के आंसर लगा लो। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 4 2 5, पांचवें से 4 3 4 2, नौवें से 4 3 1 4, 13वें से 5 4 5 2, 17वें से 1 3 5 3, 21वें से 3 5 3 1, 25वें से 3 3 1 5, 29वें से 1 1, हाँ जी। तो ये फटाफट इंग्लिश का स्कोर काउंट कर लो। इंग्लिश को थोड़ा मन से किया करो, आप लोग जल्दबाजी दिखाते हो।
ध्यान से किया करो थोड़ा इंग्लिश को। कितने मेरे तो ये पायल के 20 नंबर हैं, धर्मानंद के 12, मोहित मेनन के 24, ईशु बंसल के 16, हिना के 12 इंग्लिश में, भावना शर्मा 22, सुखराज के 12, दीपिका के 18, नेहा गर्ग 15, प्रियंका जिंदल 19, गुरप्रीत सिंह 13, गरिमा के 22, बेअंत के 16 और सागर कामरा के 16, गगनदीप कौर 18, संगीता के 18, प्रिया मित्तल 15। तो प्रिया बाकी सब्जेक्ट में बढ़िया कर रहे हो, इसमें भी थोड़ा स्कोर बढ़ाओ। पल्लवी गोयल के 15, भावना के 23, भावुक बंसल 14, पूनम बंसल 22, युक्ति के 17, रुपिंदर के 18। तो कुल मिला के बढ़िया स्कोर आप लोगों ने कर रखा है। थोड़ा इंग्लिश में कमी रहती है, उसके अंदर थोड़ा सुधार करो। आजकल डेली आपको टेलीग्राम के ऊपर कुछ मैटर भी दिया जा रहा है। रोहित सर आजकल आपको डेली टेलीग्राम पे कुछ मैटर दे रहे हैं। तो ओवरऑल जो मैटर है वो ठीक चल रहा है। अगर आपको आज जैसे मान लो डीए टफ लगे हैं तो कल से थोड़ा सा मैटर आसान कर देंगे हम लोग। तो आप लोगों की एक तो स्ट्रेंथ मेंटेन रहनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि लगातार ये क्लासेस इसी तरह से चलती रहे लॉकडाउन के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो हालांकि 20 तारीख से कुछ रियायतें दे दी है, लेकिन हमारे यहाँ कैप्टन सर ने उसको, कैप्टन साहब ने ये कह लो कि भी अभी उसमें कोई रियायत नहीं दी है और पूरे पंजाब के अंदर ही 3 मई तक लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई सुधार नहीं होने वाला है। चलो तो आज के लिए इतना ही। हालांकि कल संडे की क्लास आप लोगों की रखी थी, काफी कम लोग थे आप। तो ईशु बंसल कह रहे हैं कि ठीक है सर, दिमाग खुलता है टफ क्वेश्चन करके। तो भाई मैं यहाँ पर कोई सर्जन नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं कि तुम्हारा दिमाग खोलने के लिए बैठा हूं। पढ़ाना ही एक मकसद है मेरा। हाँ जी। तो ओवरऑल वैसे मैटर ठीक चल रहा है और बड़ा अच्छा हम लोगों को ये मौका हाथ लगा है कि भाई इस तरीके से हम पढ़ा पा रहे हैं यूट्यूब के जरिए और टेलीग्राम के जरिए मैटर आप तक पहुंच रहा है और एक नई व्यवस्था हमारे हाथ लगी है। तो निश्चित रूप से आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए। जिंदगी में एक्सक्यूज तो जितने ढूंढोगे ना उतने मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब मर्जी हथियार डाल दो कि नहीं सर नहीं हो पा रहा है या ये दिक्कत है या वो दिक्कत है, कोई भी, ठीक है ना। लेकिन मेहनत करनी है ना तो उसका एक ही बहाना है और एक ही तरीका है कि हर हाल में नौकरी लेनी है, इसलिए मेहनत करनी है। आज मान लो लॉकडाउन का समय है, हम लोग घर बैठे हैं, व्यापारी लोग घर बैठे हैं, इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग घर बैठे हैं, जो फिल्में जो सारी की सारी रुकी हुई है, बॉलीवुड का सारा काम रुका हुआ है, हर व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, हर व्यक्ति का काम रुका हुआ है। लेकिन अगर एक दूसरा पहलू इसका देखें, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, बैंक वाले, चाहे वो बैंक में जा रहे हैं चाहे छुट्टियां हैं, चाहे वो कम जा रहे हैं, जो भी स्थिति है, लेकिन उनकी सैलरी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही एक सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है। मैं कई बार आपको कहता होता हूं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, कम से कम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई रिस्क नहीं होता है, जिंदगी उसकी सिक्योर चलती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लाइफ आरामदायक होती है। अभी हम देखें तो जैसे मान लो जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर कितना जबरदस्त प्रेशर है, आज मान लो पुलिस महकमा है उनके ऊपर कितना जबरदस्त प्रेशर है। रिस्क नहीं है कि सैलरी आएगी कि नहीं आएगी। जैसे रेलवे की बात कर रहे हैं, रेलवे लगातार बंद चल रहा है, 1 महीने बंद रहने की वजह से उसको 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो वो जो नुकसान है वो सरकारी खजाने को है, कर्मचारियों को कम से कम कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से उनकी सैलरी पक्की है, उनको कम से कम पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा। तो ये एक प्लस पॉइंट इस बात का जरूर रहता है। और हम लोगों ने भी हमेशा इस चीज को दिमाग में रखना है कि जिंदगी में दिक्कतें तो बहुत आएंगी, लेकिन उसके अलावा बहुत से प्लस पॉइंट आपको गवर्नमेंट जॉब के मिलते हैं। और हमेशा अगर दिमाग में ये बात रखोगे तो मेहनत कर पाओगे, ठीक है ना। तो आजकल जैसे मान लो खूब मीम्स बन रहे हैं, खूब उसको लेकर जो है, ठीक है ना, करना है, एहतियात बरतनी है कि चलो आज आपको बठिंडा का मौसम दिखाते हैं। वैसे तो देखो हम लोग जब पढ़ाना शुरू किया था तब तो मौसम बहुत बढ़िया था, लेकिन अब तो धूप निकल गई है। चलो कोई बात नहीं, धूप दिखा देते हैं तुम्हें।
पढ़ाना शुरू किया था, जब हमने एंटर किया था तब तो बहुत जबरदस्त बादल हो रखे थे पूरे, बढ़िया, ठीक है ना। और अब जैसे है धूप निकल गई है तो चलो कोई बात नहीं है, तो ये लग गया। चलो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने लगातार इसके ऊपर बने रहे हैं, उसके बाद आगे की चर्चा जो हम लोग ग्रुप पे करते हैं। ठीक है जी, ऑल द बेस्ट।